हाँ, देखेंगे 9वां क्वेश्चन। एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ मान लेते हैं कि ए बी मकान है, माना ए बी मकान है तथा सी डी मीनार। यहाँ से देखेंगे मकान के यहाँ जड़ से बी से सी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री यह दिया है। तो आप यह देखेंगे कि मकान के आधार से जो है, मकान के आधार से उन्नयन कोण बी से सी को यह 60 डिग्री है, अर्थात कोण सी बी डी कोण सी बी डी बराबर 60 डिग्री तथा शीर्ष से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो कोण सी ए ई बराबर 45 डिग्री। ये दोनों दिया है। मान लेते हैं कि सी ई माना सी ई बराबर H1 तथा ए बी बराबर ई डी, ए बी बराबर ई डी बराबर H2 मीटर। यह मान लेते हैं कि यह इतना जो है इतने मीटर के बराबर है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हम दो त्रिभुज पहले लेंगे, त्रिभुज सी ए ई, त्रिभुज सी ए ई में tan 45 डिग्री यह बराबर हो जाएगा, इस कोण के लिए 45 डिग्री, यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। तो लंब जानते हैं कि C बराबर H1, आप पहले लिख लीजिए सी ई बटा ए। मकान से और इसके मीनार के बीच की दूरी जो है 30 मीटर है, तो यह ए बराबर भी 30 मीटर होगा, यह भी 30 मीटर होगा, अर्थात सी बटा ए बराबर हो जाएगा आपका H1 बटा 30। 45 बराबर 1 होता है, 1 बराबर H1 बटा 30, या H1 बराबर हो जाएगा आपका H1 बराबर हो जाएगा 30 मीटर। अब यह H1 का मान आ गया। अब हम त्रिभुज जो है CBD में ले लेते हैं, त्रिभुज CBD में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा यह आपका CD बटा BD, CD बटा BD, और CD जानते हैं C धन D के बराबर है, यह हो जाएगा C धन D बटा BD, और यह हुआ tan 60 का मान होता है √3, यह बराबर हो जाएगा आपका C प्लस D। C प्लस D का मतलब H1 प्लस H2 बटा BD का मान हो जाएगा 30। यहाँ ये देखेंगे, इससे इसमें गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 30 √3। H1 का मान आप निकाल चुके हैं यहाँ से 30 मीटर, 30 प्लस H2, या हम इसको इधर पक्षांतर कर दें तो यह हो जाएगा H2 बराबर 30 √3 माइनस 30
ये पक्षांतर करने को हो जाएगा और यहाँ से देखेंगे कि यह बराबर हो जाएगा। अगर 30 हम कॉमन ले लें तो यह √3 - 1 हो जाएगा, या S2 का मान आपका आ जाएगा 30, इसका मान हो जाएगा 1.732 -1, इसमें से यह घटेगा तो हो जाएगा 30 गुणे एक कैंसिल हो जाएगा इसमें से, और यह 0.732 हो जाएगा, और यह गुणा करने पर आपका आ जाएगा 21.96 मीटर। इस तरह से यह S2 का मान आ गया। तो मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 21.96 मीटर, और मीनार की ऊंचाई हो जाएगा S1 + S2 दोनों मिलकर के यह हो जाएगा आपका 30 + 21.96, यह दोनों जोड़ने पर हो जाएगा आपका 91.96 मीटर। इस तरह से दोनों त्रिभुज के द्वारा हम यह मान निकाल लेते हैं कि कितना जो है। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में, इसको आप कायदे से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें 10वां। एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज धरातल पर खड़ी है और एक h मीटर ऊंचाई का झंडा उसके शिखर पर है। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद का उन्नयन कोण अल्फा तथा उसके शिखर का उन्नयन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो अब यहाँ देखें, ये मान लेते हैं कि PQ एक मीनार है और इस पर जो है AP एक झंडा लगा हुआ है। मानते हैं कि बिंदु P से झंडे का आधार का उन्नयन कोण अल्फा तथा शिखर का उन्नयन कोण बीटा है, अर्थात कोण PBQ बराबर अल्फा और कोण ABQ बराबर बीटा, ये दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर झंडे की ऊंचाई AP बराबर h मान लेते हैं। B से Q के बीच की दूरी BQ बराबर x मीटर। अब पहले आप यहाँ पर त्रिभुज PB या PQB में यहाँ निकालेंगे tan अल्फा। यह tan अल्फा का मान हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार, मतलब PQ बटा BQ का मान x है, तो यह हो जाएगा बराबर PQ बटा x, या x से हम इसमें गुणा कर दें तो यह PQ बराबर हो जाएगा x tan अल्फा। इससे इसमें गुणा हो गया और यह PQ बराबर हो जाएगा x tan अल्फा। यह आपका मान लेते हैं कि यह समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ABQ या AQB में, त्रिभुज AQB में
यहाँ पर tan बीटा बराबर हो जाएगा, tan बीटा का मान हो जाएगा ए क्यू बटा बी क्यू, ए क्यू बटा बी क्यू। ए क्यू आपका है ए पी धन पी क्यू, ए पी धन पी क्यू बटा बी क्यू का मान है आपका यक्स, या यहाँ पर देखा पी क्यू का मान समीकरण इसमें निकला है यक्स tan अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा यह, इसको इससे गुणा कर दें तो यह हो जाएगा यक्स tan बीटा, यक्स tan बीटा, इससे इसमें गुणा करने पे यक्स tan बीटा बराबर एपी का मान है एच प्लस पी क्यू का मान यहाँ से समीकरण 1 से यक्स tan अल्फा प्लस यक्स tan अल्फा, यह मान रख लेंगे। इसके बाद देखा यहाँ पर इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो यह हो जाएगा यक्स tan बीटा माइनस यक्स tan अल्फा बराबर एच। यह पक्षांतर करने पर हो जाएगा, या हम यह कह सकते हैं कि अगर जो इसमें यक्स कॉमन ले लें तो हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर एच, या यक्स बराबर हो जाएगा एच बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा, मतलब इसके गुणांक से इसमें एच में भाग पड़ जाएगा तो यक्स बराबर एच अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब यहाँ से यक्स का मान जो है समीकरण 1 से रख देते हैं, यक्स का मान अगर जो हम यहाँ समीकरण 1 से रखें तो यह पी क्यू बटा पी क्यू बराबर यक्स tan अल्फा होता है, तो यहाँ पर यक्स का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से रखने पर आप जानते हैं इसे दिया है यह मान पी क्यू, देखिए समीकरण 1 में पी क्यू बराबर यक्स tan अल्फा हुआ है, तो हम इसको यक्स बराबर लिख सकते हैं पी क्यू बटा tan अल्फा, पी क्यू बटा tan अल्फा, और यहाँ से हम ऐसे यक्स का मान रखें इसमें तो यह हो जाएगा पी क्यू बटा tan अल्फा बराबर एच अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इसको यदि हम यहाँ से यहाँ इसको गुणा कर दें तो यह हो जाएगा पी क्यू बराबर हो जाएगा एच tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और यही जो है पी क्यू हुई क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर हाँ देखेंगे ये 11वां क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी फोल्डर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसे बता रहे हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन
की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। यहाँ देखें, मान लीजिए यह CD जो है लड़का है और यह जो है आपका AB, यह आपका भवन है। यहाँ लड़के की ऊंचाई दिया है, यही जो है यह पॉइंट इसमें माने रखता है कि अगर यह ऊंचाई आप यहाँ से लेके चलते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़के का आंख यहाँ D बिंदु पर होगा। तो D बिंदु से B बिंदु को जब वह देख रहा है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कोण BDF, कोण BDF बराबर 30 डिग्री। और जब वह यक्ष दूरी मान लेते हैं कि DC बराबर यक्ष मीटर की दूरी वह चल करके जब पहुंचता है तो यहाँ से C बिंदु पर उसका उन्नयन कोण BCF जो है, कोण BCF यह बराबर हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें यह ज्ञात करना है कि वह कितनी दूरी चल करके गया। अब आप यहाँ देखेंगे कि पूरे मीनार की ऊंचाई यहाँ से A से B तक यह जो है यह 30 मीटर है, A से B तक। इसमें से यह 1.5 जो है यह घटा देंगे, तब हम यहाँ से काउंट कर पाएंगे कि 30 में से जब 1.5 घटाएंगे तो यह 28.5। BF बराबर आ जाएगा आपका, BF बराबर हो जाएगा AB माइनस AF, और यह हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। अब हमको यह क्लियर हो गया यहाँ से। अब इसमें हम त्रिभुज पहले BDF में, त्रिभुज BDF में आप देखेंगे, BDF में आप इस त्रिभुज को लेंगे, यहाँ से BDF में यह 30 डिग्री है तो यहाँ हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो यह हो जाएगा BF बटा यह DF, और DF जानते हैं आपका है DC धन CF। तो BF का मान जो है यहाँ पर हो जाएगा 28.5 बटा DF का मान हो जाएगा, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं DC प्लस CF, या यह बराबर हो जाएगा 28.5 बटा x धन y। यह हम आप यह x और y, DC को x और इसको CF को हम y मान लेते हैं। तो यह इतना हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 बराबर 28.5 बटा x धन यह y। इतना यह मान हो जाएगा आपका। तो यहाँ से अगर हम यह तिरछा ऐसे गुणा करें तो x धन y यह बराबर हो जाएगा 28.5 इंटू √3। यह इतना मान जो है इसका हो जाएगा आपका। अब इसको आप मान लेते हैं समीकरण 1, x धन y का मान आ गया। अब इसके बाद हम मान दूसरे त्रिभुज से, यहाँ से इस त्रिभुज से, त्रिभुज BCF से, त्रिभुज BCF में tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा BF बटा CF, या BF का मान है 28.5 बटा CF का मान हम माने हैं y। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बराबर 28.5 बटा y, या यहाँ पर हम निकाल सकते हैं y बराबर 28.5 बटा √3। यह y का मान आ गया। y के मान को हम अगर जो यहाँ पर समीकरण 1 में रख दें
y का मान समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। समीकरण 1 है आपका x धन y, x धन y, y का मान आप 28.5 बटा √3 यह बराबर रख देते हैं तो यह हो जाएगा 28.5 इंटू √3। यह इसमें समीकरण 1 में है x धन y बराबर, तो हमने y का मान रख दिया। अब इसको यदि हम पक्षांतर कर दें, x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। यहाँ से आप देखेंगे कि 28.5 अगर जो हम यहाँ 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो यह बचेगा √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3 ये बचेगा, क्योंकि इसमें √3 बच जाएगा और इसमें 1/√3 बच जाएगा, ये दोनों कॉमन हो गए। अब यहाँ देखें, अगर जो हम इसको √3 को हम लघुत्तम ले लेते हैं या इससे इसमें गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा आपका 28.5 गुणे, इससे इसमें गुणा होता है तो यह हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा √3, क्योंकि इससे इसमें गुणा होकर यह माइनस घट जाएगा तो यह बराबर हो जाएगा आपका 28.5 गुणे 2 बटा √3। अब यहाँ इसका परमेयकरण कर दीजिए। परमेयकरण करने का मतलब √3 से ऊपर नीचे ऐसे गुणा कर दें तो यह गुणा करने पर हो जाएगा बराबर 28.5 गुणे 2 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा यह 3। √3 का गुणा हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 28.5 काट देंगे, विभाजित हो जाएगा और यह विभाजित होने पर हो जाएगा 3 से इसको हम भाग देते हैं तो हो जाएगा 3 9 27 और 9.5 और इससे इसमें जब गुणा हो जाएगा 2 से तो यह इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.5 में इसमें 2 से गुणा कर लीजिए तो यह हो जाएगा 19 √3। यह आपका x का मान हो जाएगा, जितना वह चल करके जाएगा उस बिंदु पर, तो यह x इतना हो गया। हम चाहें तो √3 का मान 1.732 रख दें तो गुणा कर देंगे 19 से तो उसका पूरा मान जो है आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हल करेंगे और यह क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लेंगे।